स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नीरज एकेडमी पे। हम पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस का आखिरी हिस्सा जो है, आखिरी पार्ट जो है वो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे पढ़ करके हम टेंस को आज समाप्त करेंगे। फिर किसी दिन एक ऐसा वीडियो आएगा आपके सामने जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप देखेंगे, समझेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, इनकी पहचान क्या है, इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका और कैसे क्या करना है। इसमें सभी नियमों को हम बहुत ही बारीकी से और अच्छी तरह से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। कुछ कार्य पूर्ण होगा, कुछ कार्य अपूर्ण होगा। पहचान होगी आपकी, पहचान जो है वो क्या है, से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे, या फिर रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय दिया रहेगा। जब अफर्मेटिव का पैटर्न देखते हैं उसमें मिलेगा आपको सब्जेक्ट, विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हम हैव बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या सॉरी यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब सिंस या फॉर का यहाँ पर्पस है, उसे फिर मैं बता दूंगा आपको कि सिंस फॉर का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस जो है अफर्मेटिव का वो ये है, वह 2 बजे से किताब पढ़ रही होगी। वह मतलब फीमेल है तो क्या लगाएंगे, सी। आपको पता है कि अगर आई और वी हमारा सब्जेक्ट है, आई है या वी है, तो हम क्या लगाएंगे, तब हम लगाएंगे शैल। लेकिन अगर इसके अलावा जो कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वहां क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। चाहे ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, यू हो या फिर दे हो, सबके साथ हम लगाएंगे विल। अब देखिए क्या यहां पे आई और वी है, अगर नहीं है तो तुरंत लगा दीजिए इसमें से विल लग गया। अब इसके तुरंत बाद है हैव बीन। हैव बीन को पूरा एक साथ मैंने लिखा है, आप भी तुरंत एक साथ इसको लिख देंगे सी विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब रीड में लगाएंगे हम आईएनजी। भाई फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है, फोर्थ फॉर्म का मतलब यही है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो वही हो जाएगा हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक, तो हो जाएगा सी विल हैव बीन रीडिंग क्या, बुक। सी विल हैव बीन रीडिंग बुक। कब से दिया है, 2 बजे से। 2 बजे मतलब निश्चित है, जो बजे हो जाएगा, बजे। ठीक है, 2010 से, उसके बाद सोमवार से, उसके बाद जो महीनों के नाम होंगे मई से, ये सब क्या होंगे, आपके सिंस लगेंगे, इनके साथ क्या लगेंगे, सिंस। और जो होगा 4 घंटे से, ठीक है, 10 साल से या 10 वर्षों से, उसके बाद 10 दिन से, 5 माह से, 4 सप्ताह से। यहाँ पे सुबह दोपहर शाम हो, जो एक दिन में होने वाले पहर होते हैं उनके लिए हम लगाते हैं सिंस और इनके लिए लगाते हैं फॉर। तो हो गया सी विल हैव बीन रीडिंग बुक। आपने देखा 2 बजे से, तुरंत यहां बिना सोचे लगा देंगे सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। सेंटेंस नंबर 2 है, मैं सोमवार से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूंगा। आई, अब आई है तो तुरंत आपको लगाना है शैल, क्योंकि आपने यहां लिख के रखा हुआ है। कहां से लगेगा शैल, आई शैल हैव, तुरंत बाद लगा देंगे बीन। प्रतीक्षा करना का होता है वेट, और वेट में लगा देंगे आईएनजी। I shall have been waiting you। कब, सिंस होगा या फॉर होगा, सोमवार दिया है, सोमवार कहाँ आता है, सिंस के हिस्से में आता है, तो लगा देंगे सिंस मंडे। I shall have been waiting you since Monday। मैं सोमवार से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। इस तरह से आपका अफर्मेटिव हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और इसी के आगे बढ़ते क्रम में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस की निगेटिव में हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होगा।
तो यहाँ हमने पैटर्न लिख दिया है। पैटर्न में देखेंगे एक चेंजिंग होती है पैटर्न में कि सबसे पहले सब्जेक्ट जो था अफर्मेटिव में वही होगा, उसके बाद विल या सेल होगा, तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। जो हैव बीन का पोर्शन होगा वो अपने एग्जैक्ट प्लेस पे अभी वही रहेगा। इसको लिखने के तुरंत बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। सेंटेंस दो है हमारे पास। पहला है हम 3 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होंगे, तो हो जाएगा वी। ठीक है, वी हो गया। उसके तुरंत बाद हम देखेंगे कि वी जो है उसके हम क्या लगाएंगे, देखिए यहां पे आई का हम क्या लगाएंगे, सेल। बिना कुछ सोचे तुरंत लगा दिया यहाँ पे सेल। अब सेल जो आपने इसमें दोनों कर लिया तो तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट। और देखिए यहां नहीं दिया हुआ तो लगा दीजिए वी सेल नॉट। उसके बाद लगा देंगे हैव और तुरंत बाद लिखेंगे बीन। वी सेल नॉट हैव बीन। पढ़ने क्या होता है, रीडिंग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे स्टडिंग लगाएंगे क्योंकि पढ़ाई हो रही है। STUDING, स्टडिंग इन दिस कॉलेज। वी सेल नॉट हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज। अब दिया है 3 वर्षों से। अब बताइए यहाँ पे क्या निश्चित है 3 वर्ष, देख लीजिए यहाँ पे साल या वर्ष एक ही होते हैं तो फॉर लगेगा, फॉर 3 years, फॉर 3 years और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक और नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास समझने के लिए। वह 2 घंटे से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा, तो लगा दीजिए ही। तुरंत लगाएंगे विल क्योंकि आई और भी नहीं है, लगा दीजिए नॉट। ही विल नॉट, उसके बाद लगा देंगे हैव, फिर लिखेंगे बीन। ही विल नॉट हैव बीन। उसके बाद क्या है, हार्ड वर्किंग, या फिर आप लगाते हैं वर्किंग हार्ड, ये भी सोचा था। ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड या हार्ड वर्किंग, कब से, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours और लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए यहाँ 2 घंटे था और जब घंटे आएगा वर्ष आएगा तो क्या लगाएंगे वहां पे, फॉर। वहां मैंने पहले से ही मेंशन करके रखा हुआ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं हमेशा। हर वीडियो हमने ऐसे ही पढ़ा हुआ है। जो पहला पार्ट होता है ए वाला, उसमें हम ये जानते हैं कि जब किसी वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है, जब किसी हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है, तब हम किस तरह से उस हिंदी वाक्य का अनुवाद इंग्लिश में करते हैं, वो चीज़ हम सीखेंगे। पैटर्न यहाँ देख लीजिए, पैटर्न विल और सेल आगे हो जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। नॉट रहेगा तो नॉट, हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम और क्वेश्चन मार्क। बाकी सेम पैटर्न वैसे रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी की जो जगह होंगे, प्लेस होंगे, उसी में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। इस क्या की स्पेलिंग हम नहीं लिखते हैं, इसके स्थान पर लिखते हैं उस हेल्पिंग, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो हम हैं, यहाँ पे लिखा हुआ हम के लिए हम लिखते हैं सेल, लिख दीजिए। तुरंत बाद लिख दीजिए वी। क्या इसमें नहीं है, नहीं है, तो सेल वी हैव बीन, सेल वी हैव बीन। इंतजार करना क्या होता है, वेट, और वेट में लगा देंगे ING। सेल वी हैव बीन वेटिंग, किसका, उनका, वेटिंग देम। कब से, सुबह से। सुबह भैया आपके दिन का एक हिस्सा है और यहां लिखा है सुबह दोपहर शाम, तो लगा देंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह आलसी लड़का 2 बजे से नहीं रहा होगा, नहीं सो रहा होगा। क्या वह आलसी लड़का 2 बजे से नहीं सो रहा होगा। तो अब क्या के लिए यहां पे देखेंगे सब्जेक्ट है वह, तो लगा देंगे विल। अब वह की स्पेलिंग यहां पे ही नहीं लगाएंगे, दैट, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है आलसी लड़का, दैट लेजी बॉय, दैट लेजी बॉय। विल दैट लेजी बॉय, अब इसमें नहीं आया है तो नहीं आया है, तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद लिखेंगे हम हैव और फिर लिखेंगे बीन। विल दैट लेजी बॉय नॉट हैव बीन। सोना का क्या होता है भाई,
स्लीपिंग, आप भी सोने के शौकीन हैं। विल दैट बॉय नॉट हैव बीन स्लीपिंग, अब दिया हुआ है 2 बजे से, तो 2 बजे का क्या है, सिंस 2 o'clock। एक बार मैच कर लेते हैं, क्या वह आलसी लड़का 2 बजे से नहीं सो रहा होगा। विल दैट लेजी बॉय नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव का पहला पैटर्न कंप्लीट होता है, और अब हम देखेंगे इसके सेकंड पैटर्न को, सेकंड टाइप को, और समझेंगे उसको भी अच्छी तरह से। चलिए, अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेकंड पार्ट है आपके सामने। ये है आपका सबसे पहले, जब किसी वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, तब उन वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कैसे करते हैं, उस विषय में यहाँ आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखेंगे उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल और शैल। कोई हमारा ये चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, हैव बीन है, तो सबसे पहले विल शैल क्वेश्चन वर्ड के बाद, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, फिर टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं अपने सामने लिखे हुए इन 2 सेंटेंसेस का। वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे। तो पहले ही लिखा है क्यों, और क्यों की स्पेलिंग हो जाएगी आपकी वाई। अब वे है, तो वे के लिए बिना सोचे आप लगा दीजिए विल, वाई विल दे। उसके बाद लिखेंगे हैव बीन। हैव बीन क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि नॉट हमारे पास नहीं, अगर होता तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। दे विल, सॉरी, वाई विल दे हैव बीन। अब नष्ट करने का होता है वेस्ट, और लगा देंगे वेस्टिंग। वेस्टिंग, अब देख के साथ अपने की स्पेलिंग लगाते हैं दियर टाइम। पहला वीडियो याद करिए, पहला दूसरा वीडियो, और मैंने बताया था कि किसके साथ अपने की स्पेलिंग क्या लगाएंगे। वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग दियर टाइम, अब दिया है 5 बजे से, और 5 बजे से है तो क्या लगाएंगे, सिंस 5 o'clock, 5 o'clock, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए मेरे बच्चों, अब तो सिंस और फॉर को कंफर्म कर लीजिए कि सिंस कहाँ लगना है, फॉर, क्योंकि अब पढ़ते पढ़ते अब आखिरी तक पहुंच गए हैं, टेंस के आखिरी पड़ाव तक। अगर अब भी आप सिंस फॉर में उलझे हुए हैं तब भाई कहीं तो कमी कर रहे हैं आप पढ़ाई में। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है, कितने लड़के दोपहर से शोर नहीं मचा रहे होंगे। तो कितने लड़के हैं, तो पहले लिखेंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज विल नॉट have been, how many boys will not have been, उसके बाद लगा देंगे making a noise, कब से, दोपहर से, since noon, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आज आपका टेंस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपको लाइव क्लास के माध्यम से मैंने पूरा वाइज कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, सभी टेंसेस का, 8 टेंसेस का, और उसके बाद आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस का, उसका एक वीडियो जो है मैं बना के डाल दूंगा। इसके बाद हम कुछ नया टॉपिक उठाएंगे और उसको आपको पढ़ाएंगे। हो सकता है मैं पार्ट टाइप पीपीएस शुरू करूं या कुछ नया टॉपिक शुरू करूं, और उसके साथ जो लेटर राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग है, वो सब आपके चलते रहेंगे। कंटिन्यूटी आपसे जुड़े रहने की हमारी बनी रहेगी। आप भी जुड़े रहें, मेहनत करते रहें, नोट्स बनाते रहें और पढ़ाई करते रहें, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी करते रहें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे से अपना शिक्षण का कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहें। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।